सो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा, सॉल्यूशन चैप्टर हम कर रहे हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को पढ़ रहे हैं। आज ये सॉल्यूशन चैप्टर का 13th लेक्चर है और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखो बेटा, पहले हमने वेपर प्रेशर में पढ़ा था, वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ा था। दैट वाज प्रॉपर्टी क्या थी? रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक, कि हमारे पास एक सॉल्वेंट था, वोलाटाइल था, हमने उसमें सल्यूट डाल दिया नॉन वोलाटाइल, सो वेपर प्रेशर डाउन हो गया, लोडिंग हो गई वेपर प्रेशर की। दैट इज रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव हमने तब बोला था जब हमने उसको कंपेयर किया था, रिलेट किया था वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट के साथ। ठीक, ओके। दूसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। अब जो सोच के देखो, अगर वेपर प्रेशर कम हो रहा है, अगर वेपर प्रेशर कम हो रहा है, वेपर कम हो रहा है मीन उसके वेपर नहीं बढ़ रहे हैं, वो बॉयल नहीं हो रही चीज, है ना। अगर हमने वेपर प्रेशर को बढ़ाना है तो हमें टेम्परेचर को रेज करना पड़ेगा। दैट वाज एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। तो मतलब ये था कि अगर हमने नॉन वोलाटाइल सोल्यूट डाल दिया वोलाटाइल सॉल्वेंट में, तो हम उसको, उस चीज को, सोल्यूशन को के वेपर बनाने के लिए हमें उसको ज्यादा गर्म करना पड़ेगा। ठीक, वो हमने पढ़ा था, दैट इज एलिवेशन। बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन हो गई। तीसरा पॉइंट है बेटा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब सोच के देखो, अगर वेपर्स कम बन रहे हैं मींस उसको हम इजीली फ्रीज कर सकते हैं। वेपर कम बन रहे हैं, हम वेपर प्रेशर से ही कंपेयर करेंगे। इसमें भी मैंने ग्राफ बनाया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने फ्रीजिंग पॉइंट की बात करनी है, अगर वेपर प्रेशर कम हो रहा है, दैट मींस जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसमें भी डिप्रेशन आएगी बेटा, वो भी कम होगा। बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल थे। अगर वेपर प्रेशर कम हो रहा था तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। यहां पे इनका एक तरह कह सकते हैं हम डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक, वेपर प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट में। वैसे फ्रीजिंग है क्या इसमें? फ्रीजिंग क्या? टेम्परेचर जिस पे कोई चीज फ्रीज कर देती है, यही बोलते हैं हम। यहां पे हमने क्या करना है बेटा, हमने वेपर प्रेशर के साथ इसको कंपेयर करना है। सो फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर, वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे सॉलिड एंड द लिक्विड स्टेट्स, solid or liquid state of the substance that have same vapor pressure। बेटा इस चीज को ध्यान में रखना है, have same vapor pressure। ग्राफ से आपको शो हो जाएगा। मैंने यहाँ पे कर्व्स बनाई हुई, देखो एक तो है बेटा BC। BC क्या है? ये कर्व है जो हमें लिक्विड सॉल्वेंट का शो कर रही है। क्या? वेपर प्रेशर। ये लिक्विड सॉल्वेंट है, ये वेपर प्रेशर की कर्व है, यहाँ वेपर प्रेशर है ना। सो ये लिक्विड सॉल्वेंट है BC। सोल्यूशन बन गया, उसकी कर्व हमने बनाई हुई यहाँ पे DE। दिस इज कर्व फॉर सोल्यूशन। पढ़ा है हमने, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा है इसलिए इसकी कर्व हमने ऊपर बनाई हुई है। वेपर प्रेशर के जो वेपर ऊपर बढ़ रहा है ना, ये ऊपर है, सॉल्यूशन के नीचे है। सिंपल। ठीक, यहां पे हमने एक और कर्व बनाई है बेटा, दैट इज AB। जे कर्व कौन सी है? दिस इज द फ्रोजन सॉल्वेंट। ठीक, देखो अब ये दो पॉइंट हो गया बेटा, एक पॉइंट यहां पे हो गया B, एक यहां पे पॉइंट हो गया D। ये वो पॉइंट है जहां पे जे लिक्विड सॉल्वेंट था वो फ्रीज कर गया, लिक्विड सॉल्वेंट था फ्रीज कर गया। किस टेम्परेचर पे फ्रीज किया? हमने उसको डिनोट कर दिया TF0। सॉल्वेंट के लिए, प्योर सॉल्वेंट के लिए हम नॉट यूज करते थे पहले भी ना, PA0। वेपर प्रेशर की बात कर रहे थे, जब हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। सो जिस टेम्परेचर पे जो लिक्विड सॉल्वेंट है फ्रीज कर गया, दैट इज TF0। और ये वो टेम्परेचर है
ये वो टेम्परेचर है जहां पे सॉलिड और लिक्विड स्टेट उनका वेपर प्रेशर सेम है बेटा। ये पॉइंट है, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, यहां पे इसका वेपर प्रेशर सेम है जहां पे ये फ्रीज किया। सेम अगर हम सोल्यूशन की बात करें तो ये एक पॉइंट है जहां पे सोल्यूशन का जो लिक्विड फॉर्म में है और जो सॉल्वेंट है ये वाला, इसका वेपर प्रेशर सेम है। इस टेम्परेचर को हमने बोल दिया TF0, लिक्विड सॉल्वेंट के जो प्योर है, और सोल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट हमने बोल दिया TF। क्लियर? जैसे हमने पिछले में बोला था, दैट वाज TV0 एंड TV। ठीक, अब हम इसमें अगर बोलें कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या हुआ, तो आप क्या बोलोगे बेटा? जो ज्यादा टेम्परेचर है दैट इज TF0 माइनस TF, यही है ना। दिस इज नोन एज डेल्टा TF। इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा TF इज इक्वल टू TF0 माइनस TF। दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड सॉल्वेंट, दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सो ये हमारा एक एक्सप्रेशन आ गई। इसमें भी हमने बेटा एक्सपेरिमेंटली वैल्यू डिटरमाइन की है। यहां से सेम हो जाएगा सारा कुछ, हमने पिछला बार पढ़ा था। इट इज डिटरमाइंड दैट क्या, जो डेल्टा TF है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अगेन मोलैलिटी। यही कहिए था हमने वहां पे भी, डेल्टा TB को बोला था। अब डेल्टा TF अगेन इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसको हमने यहां पे लिखना है KF। वहां पे हमने बोला था KB, मोलाल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। यहां पे हमने इसको बोलना है बेटा मोलाल फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, इसको हम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं बेटा। स्पेलिंग का ध्यान रख लेना, क्रायोस्कोपिक। ठीक, ये इसका सेकंड नेम है, क्रायोस्कोपिक। क्लियर? ओके, अब हमने वही बात यहां पे करनी है कि डेल्टा TF बेटा अगेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे नंबर आ गए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यहाँ पे फिर नंबर आ गए। इसका मतलब है इट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक, तो इसको भी हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलना है, क्योंकि ये भी सेम जैसे एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट मोलैलिटी पे डिपेंड करती थी, ये भी मोलैलिटी पे डिपेंड करती है। और मोलैलिटी में क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स, सो इट इज आल्सो अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक, इसी से हमने अब पता करना है बेटा मोलर मास ऑफ सोल्यूट, इस प्रॉपर्टी से, फ्रॉम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हमने पढ़ लिया अभी कि डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। क्या किया था मोलैलिटी का? सेम मोलैलिटी M दैट इज इक्वल टू, हमने बोला था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय weight of solvent in grams multiplied by 1000। मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या बोलेंगे? गिवन मास ओवर मोलर मास। वेट ऑफ सोल्यूट क्या बोलेंगे? WA मल्टीप्लाई बाई 1000। बस यही है ही नहीं कुछ, वही है जो हमने पिछली बार किया था। ठीक है, वैल्यू फिल कर दो। डेल्टा TF विल बी इक्वल टू KF इंटू WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MB इंटू WA। दिस इज
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, अगर हमें मोलर मास कैलकुलेट करना आ गया तो इसको एक्सचेंज कर दो पोजीशंस को बेटा, के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू ए। हमें फिर पता है बेटा ये क्या क्या है, एम बी क्या है इसमें, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, जो हमने कैलकुलेट करना था, डिटर्मिनेशन जो हमने ये टॉपिक का हेडिंग दिया है। के एफ हमें पता है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, जब मोलाल डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, डब्ल्यू बी ये क्या है बेटा, बी वेट ऑफ बी क्या है, सॉल्यूट। देखो हमने पहले से ही किया हुआ है, कंपोनेंट ए सॉल्वेंट, कंपोनेंट बी सॉल्यूट, ठीक। डब्ल्यू ए क्या है, डेल्टा टी एफ क्या है, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये गिवन होगा बेटा, जो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, वैल्यू दी होगी। डब्ल्यू ए क्या है वे, दिस इज वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है बेटा। सो ये फॉर्मूला हमें लर्न करना है। जहाँ मैंने पहले को आपको कहा था, आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर हमें डराइव भी करना पड़े इमीडिएटली तो कर सकें, कोई ज़्यादा काम नहीं है। देखो बेटा सिंपल है, हमें मोलैरिटी पता होना चाहिए, तो हमें पता ही है। सिंपल आप फॉर्मूला पुट करो, हमारे पास कोई भी वैल्यू, कोई भी न्यूमेरिकल होगा। इसके बहुत सिंपल न्यूमेरिकल में आपको बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। इसलिए इनके न्यूमेरिकल्स को जरूर करना है, बोर्ड के पेपर में डेफिनेटली आते हैं, ठीक है। तो उन पे आपने मेहनत जरूर करनी है, ठीक है बेटा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।